नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान। एनडीए की द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। प्रधानमंत्री आज दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन के सेमिनार स्वावलंबन को करेंगे संबोधित। स्प्रिंट चैलेंज की भी करेंगे शुरुआत। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने भी रखे सुझाव। ग्रामीण स्तर की महिला समूह और सहिया की भागीदारी से बनाए झंडा। आईसीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में झारखंड के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन। वेदराज और सुलग्ना बसाक राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 2 रैंक में शामिल। और सावन की पहली सोमवारी आज राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और अब समाचार विस्तार से। देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान आज होगा। संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। कुल 4,809 मतदाता देश के राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इनमें 776 संसद सदस्य और 4,033 विधानसभा सदस्य हैं। 21 जुलाई को मतों की गिनती होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए 37 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में 30 चुनाव स्थलों में प्रत्येक के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। संसद भवन के लिए 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। संसद भवन में नियुक्त पर्यवेक्षक 21 जुलाई को मतगणना प्रक्रिया की भी निगरानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की बैठक स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण भी करेंगे। रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन हासिल करना आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है। संगोष्ठी के दूसरे दिन सरकार के विजन सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र के बारे में चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना मजबूत करने के लिए इस अनूठे अभियान की घोषणा की थी। श्री अमित शाह ने कहा कि इस अभियान से देश के 100 करोड़ से अधिक लोग जुड़ेंगे, जो 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि यह अभियान युवा पीढ़ी को देश के विकास और सुरक्षा से जोड़ेगा। उन्होंने हर एक व्यक्ति से इसमें भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ काफी खुशी का दिन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार से तिरंगा की उपलब्धता के लिए पत्र भेजे जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इस कार्यक्रम से आम लोगों को जोड़ने के लिए ग्रामीण स्तर की महिला समूह, सहिया की भागीदारी कराई जाए। उन्हें भी झंडा बनाने के काम में जोड़ा जाए, जिससे गांव स्तर पर लोगों को इसकी जानकारी और वृहद स्तर पर मिल सकेगी। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आईसीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम कल घोषित किया गया। इसमें झारखंड के 2 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 2 रैंक में अपना स्थान बनाने में सफल रहे। सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल चाईबासा के छात्र वेदराज और हिल टॉप स्कूल जमशेदपुर की छात्रा सुलग्ना बसाक को 99.06% अंक मिला है। दोनों टॉपर विद्यार्थियों ने 500 में से 500 में 498 अंक हासिल किया। इन दोनों विद्यार्थियों को देश भर में दूसरा स्थान मिला है, जबकि जमशेदपुर के मानव डालमिया और रांची की सुरभि कुमारी को मेरिट लिस्ट में तीसरा स्थान मिला है। देश में 4 विद्यार्थियों को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है। प्राकृतिक खेती के जरिए किसान उत्पादन बढ़ाने के साथ ही अपनी आमदनी भी दोगुनी कर सकते हैं। पाकुड़ जिले में कृषि विभाग इन दिनों किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मुखिया और ग्राम प्रधानों के जरिए जागरूक करने के साथ ही प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। गुणवत्ता युक्त अनाज उत्पादन के साथ ही उत्पादकता में वृद्धि लाने में प्राकृतिक खेती मील का पत्थर साबित होगा। कृषि विभाग एवं आत्मा किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक करने के साथ ही रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के प्रयोग से बचने के लिए ग्राम प्रधानों एवं पंचायतों के मुखिया को प्रशिक्षण देकर प्रेरक के रूप में इस्तेमाल भी कर रहा है। मुखिया एवं ग्राम प्रधान के जरिए किसानों को प्राकृतिक खेती करने से होने वाले लाभों की भी जानकारी दी जा रही है। जिले के 6 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का फलाफल यह निकला है कि किसान प्राकृतिक खेती को अपनाने पर अब जोर भी देने लगे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आज सावन की पहली सोमवारी है। देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सभी शिवालयों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। रांची के पहाड़ी मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा है। इधर बोकारो जिले में भी शिवालयों में बोलबम के नारे से वातावरण गुंजायमान है। देवघर में भी कांवरियों की कतार मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ पहुंच गई है। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन की पहली सोमवारी को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भोर में 2:10 पर बाबा मंदिर के गर्भगृह का पट खोला गया। इससे बहुत पहले से ही हजारों भक्त मंदिर का पट खुलने की प्रतीक्षा में कतारबद्ध रहे। सरकारी पूजा के बाद भोर में करीब 3:30 बजे से भक्त बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज सावन की पहली सोमवारी को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भोर में 2:10 पर बाबा मंदिर के गर्भगृह का पट खोला गया। इसके बाद पहले से ही हजारों भक्त मंदिर का पट खुलने की प्रतीक्षा में कतार में खड़े रहे। सरकारी पूजा के बाद भोर करीब 3:30 बजे से भक्त बाबा का जलाभिषेक इस बार नवनिर्मित क्यू कॉम्प्लेक्स चालू कर दिया गया है। इससे भक्तों को कतार में लगने में सुविधा हो गई है।
आज रात तक 1.5 लाख से अधिक शिव भक्तों की बासुकी नाथ पहुंचने की उम्मीद है। दुमका के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भोर से ही मंदिर प्रांगण में डटे हुए हैं। हर हर महादेव और बम बासुकी के जय घोष से पूरा बासुकी रात गुंजायमान है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कल श्रावणी मेला की प्रशासनिक तैयारियों और व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा मिलेगी। सावन की पहली सोमवार को होने वाली भीड़ को देखते हुए उन्होंने मेला क्षेत्र के प्रमुख स्थलों का निरीक्षण करते हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों का उत्साह बढ़ाया। मंत्री ने विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संपूर्ण मेला क्षेत्र में किए गए कार्यों का जायजा लिया। साथ ही मेला क्षेत्र में प्रतिनियुक्त अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को सेवाभाव और नम्रता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन की बात कही, ताकि श्रद्धालु बाबा नगरी से एक अच्छी अनुभूति लेकर लौटें। देश की बढ़ती आबादी को कम करने के लिए प्रजनन दर को 2% से नीचे रखने की जरूरत है। प्रजनन क्षमता को रोकने के लिए गिरिडीह में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह जिले में चल रहे परिवार स्वास्थ्य पखवाड़ा में बढ़ती आबादी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी वर्गों के लोगों को आगे आने की जरूरत बताई गई है। गिरिडीह विसूत्री उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह और सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने 27 जुलाई तक चलने वाले परिवार स्वास्थ्य पखवाड़ा का शुभारंभ किया। सिविल सर्जन ने इस मौके पर कहा कि भारत में प्रजनन दर 2.5% है, जिसे घटाकर 2% करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसाधन सीमित है और जनसंख्या असीमित रही तो काफी असुविधा होगी। सिविल सर्जन ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और परिवार नियोजन की विधियों का उपयोग करना चाहिए। सूत्री उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को पुरस्कृत किया। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के पचखेरो डैम में डूबे 8 लोगों की तलाश सुबह से शुरू हो गई है। एनडीआरएफ की टीम ने सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक शव बरामद किया गया है। इधर डैम में डूबे बाकी लोगों को तलाश करने में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मोटर बोट के जरिए अलग अलग टुकड़ों में एनडीआरएफ की टीम डैम में डूबे लोगों को तलाश रही है। कल गिरिडीह के खेतों गांव से घूमने आए 8 लोग डैम में डूब गए थे। घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख प्रकट किया है और ट्विटर के जरिए संवेदना व्यक्त की है। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के नूनाजोर गांव में छापेमारी कर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के पुत्र अजय हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया गया है। उन पर गलत तरीके से वंशावली बनाकर ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, राजमहल और गोड्डा में नौकरी करने का आरोप लगा है। इसी वर्ष एक व्यक्ति ने उन पर गलत वंशावली बनाकर नौकरी लेने का आरोप लगाया था, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज होने वाले राष्ट्रपति चुनाव और सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं के उत्साह की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, 16वें राष्ट्रपति चुनने के लिए आज मतदान, द्रौपदी और यशवंत में मुकाबला। दैनिक भास्कर ने लिखा है, गैर एनडीए दल 27 दिन में वोट 52% से 61%, इसलिए द्रौपदी मुर्मू की जीत तय। दैनिक जागरण का शीर्षक है, पहली सोमवारी आज, बाबा का हुआ श्रृंगार, भक्त भी हैं तैयार। हिन्दुस्तान ने कोडरमा के पंचखेरो जलाशय में हादसे की खबर को पहली सुर्खी बनाते हुए लिखा है, डैम में पलटी नाव, 2 बच्चों समेत 8 डूबे। रांची एक्सप्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हर घर तिरंगा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार बनाई गई मार्गरेट अल्वा की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान, एनडीए की द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। प्रधानमंत्री आज दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन के सेमिनार स्वावलंबन को करेंगे संबोधित। स्प्रिंट चैलेंज की भी करेंगे शुरुआत।
हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने भी रखे सुझाव। ग्रामीण स्तर की महिला समूह और सहिया की भागीदारी से बनाए झंडा। आईसीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में झारखंड के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन। वेदराज और सुलग्ना बसाक राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 2 रैंक में शामिल। और सावन की पहली सोमवारी आज राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।